ये एक छोटा सा परिवार है। परिवार में है अरविंद जी, उनकी पत्नी ममता देवी, बड़ी बेटी संगीता, छोटी बेटी मनीषा और बेटा राहुल। एक दिन सभी लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी संगीता कुछ उदास होकर सबकी तरफ देखती है और कहती है, माँ, क्या बात कर रहे हो आप सब? क्यों? तुझे क्यों जानना है हम सब क्या बातें कर रहे हैं? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। तुझे क्या करना है जानकर? तेरा कोई हक नहीं है ये सब पूछने का। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और तू क्या कर रही है इधर? मैंने चाय बनाने के लिए बोला था ना। क्यों रे? क्यों नहीं बनाई चाय? जा रही हूँ माँ, बना देती हूँ। हाँ ठीक है, जा जल्दी। और सुनो ना, मेरे लिए कॉफी बना देना। ठीक है भाई, बना दूंगी। संगीता चुपचाप किचन में चली जाती है। उधर उसकी माँ, पापा, भाई और बहन हॉल में बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। माँ, आपको पता है मेरा सेमेस्टर 1 के एग्जाम में पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा नंबर आया है। वाह मेरी बेटी, तू है ही तेज। बचपन से तू पढ़ने में तेज है। मोहल्ले की सबसे इंटेलिजेंट लड़की है। हाँ ममता, वो तो है। और माँ, मैंने भी तो 12th क्लास पास किया है, मैं भी तो फर्स्ट आया हूँ। हाँ बेटा, तू भी है। मेरे बेटा और बेटी दोनों बहुत समझदार हैं। बहुत अच्छे से पढ़े लिखे होनहार बच्चे हैं। बस एक ही अनपढ़ गंवार निकल गई। माँ, दीदी ने पढ़ाई क्यों नहीं की? अरे पता नहीं बेटा। हम लोग उसको स्कूल भेजते थे, किताबें दिलाते थे। वो किताब फाड़ देती थी, पढ़ती नहीं थी। स्कूल भेजो तो स्कूल से भागकर वापस आ जाती थी। कितना समझाया कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, लेकिन पढ़ी नहीं। आज हम लोगों की नाक कटवाती चलती है हर जगह। कोई वैल्यू है क्या अनपढ़ गंवार लोगों की? मेरे सगे माँ बाप, भाई बहन मुझसे इसलिए अच्छे से व्यवहार नहीं करते क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। आखिर मैं क्या करूँ? अगर पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था बचपन से ही, मेरा मन कभी पढ़ने लिखने का नहीं हुआ। अगर मैं पढ़ाई नहीं कर पाई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि माँ बाप अपने बच्चे को प्यार करना छोड़ देंगे। पता नहीं मेरे माँ बाप कैसे हैं। थोड़ी देर बाद संगीता चाय बनाकर हॉल में आती है। माँ, चाय पी लो। भाई, तुम्हारी कॉफी? हाँ ठीक है, पी लूंगा। अरे, एक कप एक्स्ट्रा क्यों है? वो मेरे लिए है माँ। तेरे लिए? तुझे कौन बोला था अपने लिए बनाने के लिए? नहीं माँ, मैं सबके लिए बना रही थी तो अपने लिए भी बना ली। हाँ, तू बस खाओ पियो। पढ़ाई लिखाई तो हुई नहीं। तुझसे ठूसने के अलावा तुझे आता ही क्या है? माँ, अब हर वक्त ऐसे बेइज्जती क्यों करती हो? मेरी क्या हो गया अगर ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं तो? 10वीं तक तो पढ़ी हूं ना। हाँ, और उस एग्जाम में भी फेल हो गई थी तू। पास होना भी पड़ता है और आगे भी पढ़ना होता है। ग्रेजुएशन करती, नौकरी करती, घर में तो पड़ी रहती है नौकरानी की तरह। मेरे छोटे बेटे को देखो, मनीषा को देखो। हाँ, और नहीं तो क्या, मैं तो जॉब करूंगी बहुत बड़े ऑफिस में। हाँ बेटी, तुम जॉब करना। माँ, बस मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करती। हाँ, तू जहां भी जाती है हमारे साथ, वहां हमारी बेइज्जती करवाती है। लोग कहते हैं संगीता तो पढ़ी लिखी ही नहीं है, इंग्लिश जानती ही नहीं है। बता, पढ़ लेती तो क्या चला जाता तेरा? माँ, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। मुझे लगा कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दी। हाँ ठीक है, तो हम लोग भी तुझे छोड़ देंगे। जा यहाँ से। ठीक है माँ। बहुत गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी में माँ मुझे एसी वाले रूम में रहने नहीं देती है। और मनीषा तो एसी वाले रूम में रहती है और राहुल भी एसी वाले रूम में रहता है। मेरे दोनों भाई बहन अच्छी जगह पर रहते हैं। एक मैं ही ऐसी जगह पर रहती हूँ। यहाँ न पंखा है न एसी है। मच्छर भी बहुत काटते हैं। मेरी नींद भी पूरी नहीं होती। पता नहीं मेरे माँ बाप, भाई बहन को मुझसे क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना आता है, लेकिन मैं उतनी इंग्लिश नहीं बोल पाती। जाती हूँ थोड़ी देर के लिए मनीषा के रूम में बैठ जाऊं। इतना बोलकर संगीता मनीषा के कमरे की तरफ चली जाती है। मनीषा, मैं थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट जाऊं एसी में? आप किससे पूछकर अंदर आई हैं? थोड़े भी मैनर्स नहीं है क्या आप में? किसी के रूम में जाने से पहले उससे परमिशन लेनी पड़ती है। एक बार मुझसे पूछ लेती। माफ कर दो मनीषा। आज के बाद बिना परमिशन लिए मेरे रूम में मत आना। ठीक है बहन, थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊं मेरे रूम में। बहुत गर्मी हो रही है। नहीं, मुझे प्राइवेसी पसंद है। जाओ तुम यहाँ से।
थोड़ी देर बस। बोला ना जाओ, मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ओह, तुझे तो इंग्लिश समझ आती नहीं होगी। मैं कह रही हूँ तुम यहाँ से जाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। ठीक है बहन, जा रही हूँ। संगीता उदास होकर अपने बिना एसी और बिना पंखे वाले कमरे में चली जाती है और चारपाई पर लेट जाती है। ओए महारानी संगीता, दिन रात बस लेटी रहती है। आज का खाना बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना माँ, वो थोड़ी गर्मी लग रही थी इसलिए। तुझे भी गर्मी लगने लगी? माँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी गर्मी लगती है। हाँ तो मैं क्या करूं? खाना बनाना तुम्हारा काम है, बनाना तो पड़ेगा ही। जाओ किचन में और खाना बना कर लाओ। हाँ माँ, जा रही हूँ। सोचो मत, जाओ जल्दी। ठीक है माँ। संगीता किचन रूम में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। गैस जलने की वजह से किचन और भी गर्म हो जाता है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगने लगता है। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी है। अब इस किचन में रहा नहीं जाता। रूम में भी गर्मी लगती है, यहाँ भी गर्मी लग रही है। भाई बहन के पास जाऊं तो वो भगा देते हैं। कैसी जिंदगी है मेरी। माँ, मैं और मनीषा दीदी मूवी देखने जा रहे हैं। राहुल, मनीषा, मैं भी चलूं क्या तुम्हारे साथ? मैं भी बहुत दिन से बाहर नहीं गई, थोड़ा घूम लूंगी बाहर। आप जाएंगी? हम लोग इंग्लिश मूवी देखने जा रहे हैं। आपको समझ आएगा? नहीं, मतलब समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर क्यों जाना है आपको? और आप हमारे साथ जा भी नहीं सकती। हमारा भी कुछ रेप्यूटेशन है। बाहर कोई अगर आपसे मेरे फ्रेंड लोग इंग्लिश में बात करेंगे तो आपका मुंह बंद हो जाएगा। और मुझे ऐसी बेइज्जती नहीं करवानी है आपको ले जाकर। हाँ भाई चल, इसको रहने दे, हम लोग चलते हैं। हाँ, चलते हैं। मनीषा और राहुल चले जाते हैं। क्यों री, मूवी देखेगी तू? मूवी के स्पेलिंग भी आती है क्या? मेरे दोनों बच्चों को परेशान मत किया कर, समझ गई ना तू? तुझे खाना बनाने के लिए कहा था ना, फिर हॉल में क्यों आई? माँ, मैं खाना बना रही थी, वो आवाज सुनकर आई थी। जा जल्दी से किचन में। ठीक है माँ। शाम के समय सब हॉल में बैठे थे। तभी ममता देवी बोली, संगीता, तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है क्या? यहाँ खड़ी क्यों हो? माँ, मैंने तो सारा काम कर दिया, इस समय कोई काम नहीं है। अच्छा तो अपने रूम में चली जाती, यहाँ क्यों खड़ी हो? वो रूम में गर्मी लगती है ना, और यहाँ एसी है, इसलिए खड़ी हूँ। अच्छा, मतलब तू एसी की हवा खाने के लिए यहाँ खड़ी हो? जी माँ। माँ, इसने मेरे रूम की सफाई नहीं की, कपड़े प्रेस नहीं किए। अच्छा, क्या सुन रही हूं मैं? तुमने कमरे की सफाई क्यों नहीं की और कपड़े प्रेस क्यों नहीं किए? माँ, सुबह ही कर दिए थे। नहीं माँ, ये झूठ बोल रही है। अब तो झूठ भी बोलने लग गई है। पढ़ाई तो हुई नहीं तुझसे, कम से कम सच बोलना तो सीख ले। झूठ तो मत बोल। माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। अच्छा तेरा यकीन करूं? मनीषा और राहुल जो कहेंगे उसके बावजूद मैं तेरी बातों पर यकीन कर लूं। जा, जल्दी जाकर रूम की सफाई कर। ठीक है माँ। पता नहीं जी, कैसी बेटी पैदा हुई है। बहुत निकम्मी लड़की है, एक काम भी जल्दी नहीं सुनती। अब क्या कर सकते हैं, हमारी बेटी है। हाँ, वो तो है। सक्सेना जी के घर आज पार्टी है। उन्होंने हम सबको बुलाया है। वो बोले थे अपने तीनों बच्चों और पत्नी को भी साथ ले आना। संगीता भी जाएगी वहां? हाँ, बुलाया है तो ले जाना तो पड़ेगा। ठीक है, ले चलते हैं संगीता। हॉल में आ जल्दी। जी माँ। आज शाम को पार्टी में चलना है सक्सेना जी के घर। तुमसे अगर कोई इंग्लिश में ज्यादा बात करे तो कुछ मत बोलना, हमारी बेइज्जती मत करवाना, समझ गई ना? ठीक है माँ। शाम के समय सब लोग सक्सेना जी के घर पहुंच जाते हैं। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। वहीं पार्टी में मौजूद एक आदमी संगीता के पास आता है। What is your name? Why are you not saying anything? Hello, what is your name? जी भाई साहब, मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती। क्या आपको इंग्लिश नहीं आती? कौन से जमाने में जी रही हो? अरे देखो, इस लड़की को इंग्लिश नहीं आती। ये किसकी बेटी है? अरे ये तो अरविंद जी की बेटी है। क्या हुआ? ये आपकी बेटी है। मैंने इससे सिर्फ व्हाट इज योर नेम पूछा था।
ये उसका जवाब तक नहीं दे पाई। इसका जवाब तो छोटे बच्चे भी दे देते हैं। हाँ, बेटी मेरी ही है। अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मेरी बेटी मनीषा है, ये राहुल है। ये दोनों बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इनसे आप बात कर सकते हैं। ये थोड़ी कम पढ़ी लिखी है। सब लोग संगीता का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर उसके माँ बाप को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार पार्टी छोड़कर घर वापस आ जाता है। करवा दी ना हम सबकी बेइज्जती। इसे लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। तुझे इतना सा इंग्लिश भी नहीं आता। व्हाट इज योर नेम वो पूछ रहे थे कि तुम्हारा नाम क्या है। बेअकल लड़की, बेइज्जत लड़की। माफ कर दो माँ, मुझे समझ में नहीं आया। कैसी है रीतू? तुझे व्हाट इज योर नेम का मतलब ही नहीं पता। वो बस तुझसे नाम ही तो पूछ रहे थे। जवाब दे देती, अपना नाम बता देती। संगीता, अनपढ़। आज के बाद मैं याद कर लूंगी। मुझसे गलती हो गई। नहीं, आज के बाद ना मैं तुझे कहीं लेकर जाऊंगा ही नहीं। तेरी गलती नहीं है। गलती तो हमारी है जो हम तुझे लेकर गए थे। सॉरी पापा। हाँ, एक ही शब्द सीखा है तूने इंग्लिश का, सॉरी। इसके अलावा कुछ और आता है? बेवकूफ लड़की, पागल लड़की, नाक कटवा देती है। हर जगह जाओ, अपने कमरे में भागो, जल्दी। मेरी नजरों के सामने दिखना मत तुम। अगली सुबह सब लोग हॉल में बैठे होते हैं। संगीता सुन, जी माँ। आज हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। कौन आ रहे हैं माँ? तेरे मौसा मौसी, मामा मामी और उनके बच्चे आने वाले हैं। कब आएंगे माँ? बस आज ही दोपहर में आ जाएंगे। सुन, मुझे ना उनकी खातिरदारी में एक चीज की भी कमी नहीं दिखनी चाहिए। उनकी अच्छे से सेवा करना। मनीषा मेरी मदद कर देगी? नहीं, मैं नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? अरे बेटी, पढ़ाई करेगी, जो करना है तुम अकेले करोगी। और हाँ, मेहमानों को कोई काम मत कह देना। बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं। ठीक है माँ, कुछ नहीं कहूंगी। सुनिए जी, हम अपने रिश्तेदारों को एसी वाले रूम में रखेंगे ना। बहुत गर्मी है। एसी वाले रूम में तो रहना ही पड़ेगा। कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए रिश्तेदारों को। कुछ समय बाद रिश्तेदार घर में आ जाते हैं। सभी लोग उनका जोर शोर से स्वागत करते हैं। मामा मामी, मौसा मौसी और उनके बच्चे घर के अंदर आ जाते हैं। अरे मनीषा, कितनी बड़ी हो गई हो? और राहुल, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया। सुना है कॉलेज में बहुत अच्छे नंबर आए हैं। जी। सब लोग राहुल और मनीषा की तारीफ करने लगते हैं। संगीता भी वहीं खड़ी रहती है, लेकिन कोई उससे बात नहीं करता, बस मजाक उड़ाते हैं। संगीता, जी मौसी। तुम पढ़ना लिखना सीख गई कि अभी भी अनपढ़ ही बैठी हो? नहीं मौसी, मैं क्या मैं लगा रखी है? समझ नहीं आता। मेहमान आए हैं तो थोड़ा पानी नाश्ता पूछ लेना चाहिए। किताबों का ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना तो दिमाग होगा ना कि मेहमानों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। जाओ, सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। और खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? ठीक है माँ। संगीता चुपचाप किचन की तरफ चली जाती है। किचन में जाती है और देखती है कि गैस खत्म हो चुकी है। हॉल में आती है और सबको बताती है। माँ, गैस खत्म हो गया है। चाय कैसे बनाऊं? हाँ, हमने जानबूझकर एक्स्ट्रा गैस नहीं रखा है घर में। क्यों? क्योंकि दीदी, जब हमारे घर नौकरानी है तो वो गैस में पैसे वेस्ट क्यों करे? चूल्हा पर खाना बना लेगी। लेकिन चूल्हा पर तो बहुत गर्मी लगेगी। तो क्या हुआ? हर वक्त गर्मी गर्मी मत तू। पहले भी चूल्हे पर खाना बनाती थी। जी माँ। जा उसी पर बना। क्या खाएंगे आप लोग? भैया, भाभी, दीदी, जीजा जी, बताइए आप लोग। मुझे ना छोले भटूरे खाने हैं। और राजमा चावल, मैगी पास्ता। और किसी को कुछ? नहीं हो जाएगा, इतना ही बस। संगीता, सुन लिया ना तूने? हाँ माँ। ठीक है, जा फिर और काम में लग जा। माँ लेकिन सुनो ना।
छोटा वाला पंखा दे दो ना, चला लूंगी, क्योंकि बहुत तेज गर्मी लगेगी माँ। नहीं है हमारे घर में, तू जा जल्दी, बात मत बना, मेहमान को खाना खिलाना है। ठीक है माँ। आप लोग सब चलिए ना, रूम में आराम कर लीजिए। जब खाना बनेगा तो डाइनिंग टेबल पर आ जाएंगे। घर में आए हुए सारे मेहमान आराम से एसी वाले रूम में बैठते हैं और उधर संगीता छोटे से किचन रूम में चूल्हे पर खाना बना रही होती है, इतनी गर्मी में। माँ, मेरी बिल्कुल भी मजबूरी नहीं समझती है। भगवान जी, इतनी गर्मी है कि क्या बताऊं। मेरा पूरा शरीर जल रहा है गर्मी में। मेरे अपने माँ बाप, भाई बहन को कोई परवाह नहीं है मेरी। इतना कहकर संगीता रोने लग जाती है। संगीता, जी पापा। इतना लेट क्यों लगा रही हो तुम? अब हमारे घर में भी मेहमान से बेइज्जती करवाओगी? हमारा बोल दो। नहीं पापा, चूल्हा है ना, इसलिए टाइम लग रहा है पापा। थोड़ा देर के लिए मनीषा को भेज देंगे, वो मेरा मदद कर देगी। पागल हो गई हो क्या तुम? यहाँ इस जगह पर मेरी लाडली बेटी रहेगी। मेरी बेटी एसी में बैठकर पढ़ रही है। पापा, मैं भी तो आपकी ही बेटी हूं ना। हाँ, तो तू तो निकम्मी है, अनपढ़। तू हमारे किसी काम की नहीं है। इतना कहकर अरविंद जी वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद खाना डाइनिंग टेबल पर रख देती है। सब लोग पहले से ही खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे वाह, चूल्हे पर बने खाने की ना खुशबू ही अलग होती है। हाँ, ठीक कहा तुमने। हम लोग भी गांव में बहुत खाए हैं चूल्हे का खाना। हाँ, जब हमारी माँ बनाकर देती थी। हाँ ममता। संगीता, तुम जाओ यहाँ से, हम लोगों को आराम से खाने दो। माँ, मैं भी खा लूं आप सबके साथ बैठकर? नहीं संगीता दीदी, पसीने की बदबू आएगी, नहीं बैठ सकती। हाँ, जाओ यहाँ से, तुम अपने रूम में बैठकर खाओ ना। संगीता उदास मन से वहां से अपने कमरे में चली जाती है। जब से मेरे मामा मामी मौसी आए हैं, वो लोग भी मुझसे बात नहीं कर रहे। क्या मैं इतनी बुरी हूं? ये सब इसलिए कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, या फिर इसलिए कि मैं उनकी अपनी बेटी नहीं हूं? मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि कोई अपनी सगी औलाद के साथ ऐसा नहीं कर सकता। संगीता बिना खाए रोते रोते सो जाती है। संगीता उठो जल्दी, बोलो मनीषा, क्या हुआ? सब मेहमान के लिए शरबत बनाना है, बना दे। मैं थक गई हूँ, आराम कर रही हूँ। तुम बना दोगी क्या? क्या दीदी, मजाक मत करो, मैं कभी नहीं बनाऊंगी। माँ ने आपको बोला है। संगीता दी, आप बनाओ। कुछ देर बाद संगीता सबको शरबत बनाकर दे देती है। इतना काम करने के बाद संगीता रूम में जाती है और बिना खाए पिए थकान के वजह से तुरंत सो जाती है। अगली सुबह। संगीता, संगीता जल्दी उठ। हाँ माँ, क्या हुआ? जा, जल्दी से नाश्ता बना। मेहमान के उठने से पहले नाश्ता बना दे। माँ, अभी तो 4 बजे हैं। हाँ तो कितना भी बजे, जा जल्दी। माँ, आप भी चलो ना, मदद कर देना। संगीता सोच समझ कर बोला कर। क्या बोली तू? मैं काम करूंगी? मैं? माँ, मारो मत, अब नहीं कहूंगी। संगीता जाती है और नाश्ता बनाने लग जाती है। कुछ दिन तक ऐसे ही बीत जाते हैं। पता नहीं कब जाएंगे सब। मैं तो काम कर करके पागल हो गई हूं। ये सब भी मेरी मदद करा देते तो आसानी हो जाती, लेकिन नहीं, किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं है। कुछ दिनों बाद सारे रिश्तेदार जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। रुक जाइए ना भैया, भाभी इतनी भी जल्दी क्या है? ममता, हम लोग 15 दिन से यहाँ हैं, फिर आते रहेंगे। ठीक है भैया। अब संगीता राहत का सांस लेती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। अच्छा है, मेहमान चले गए। आपको नहीं लगता जी, अब हमें संगीता की शादी करा देनी चाहिए? हाँ भाग्यवान, अब शादी करवा देनी चाहिए। गरीब लड़का ही शादी करेगा ना, जो अनपढ़ हो। हाँ, इससे पढ़ा लिखा लड़का शादी तो नहीं करेगा। कल पंडित जी को बुला ले, क्या रिश्ते के लिए? अरे नहीं, मेरे नजर में है एक लड़का, लेकिन वो बहुत पढ़ा लिखा है। ज्यादा गरीब नहीं है, अच्छे खासे फैमिली से है। वहीं करवा दे ममता। अच्छे घर में हो या बुरे, उसे तो नौकरानी ही बनना है। अगले दिन रिश्ते वाले आते हैं। तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो बेटी? जी, मैं 10वीं तक पढ़ी हूँ। भाई साहब, आपकी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है। माँ कोई बात नहीं, मुझे संगीता पसंद है।
माँ, पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होता। आप सब उसके चेहरे की सादगी और संस्कार देखिए ना। भाई साहब, हम लोग को लड़की पसंद है। संगीता का रिश्ता पक्का हो जाता है अभिषेक के साथ। कुछ महीनों बाद संगीता और अभिषेक की शादी हो जाती है। आ जाओ बहू, बैठो हमारे साथ। नहीं माँ जी, मैं यही ठीक हूँ। आप सबके साथ कैसे बैठ सकती हूँ? क्या हो गया बैठने से बेटी? आप सब बड़े हैं ना? तो क्या हुआ भाभी, मैं भी तो बैठी हूँ ना। आ जाओ संगीता, बैठो। ये लोग भी मेरे अनपढ़ होने का मजाक बनाएंगे। बेटी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माँ जी। सुमित्रा जी, आज हम लोग को पार्टी में जाना होगा। गुप्ता इंडस्ट्री के लोग पार्टी दे रहे हैं। हाँ ठीक है, सब लोग चलेंगे। नहीं माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं ज्यादा इंग्लिश नहीं जानती, पढ़ी लिखी नहीं हूँ। आप लोग की बेइज्जती हो जाएगी। संगीता, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तेरे जाने से बेइज्जती होगी। जब मैं अपने मम्मी पापा के साथ गई थी तो मेरे वजह से उनकी बेइज्जती हो गई थी जी। अरे नहीं संगीता, तू हमारी बेटी है और अपना औलाद कैसी भी हो, कभी बेइज्जती नहीं होती। इतना सुनकर संगीता की आंख भर आती है। काश मुझे मेरे सगे माँ बाप भी इतना समझते। कुछ देर बाद सब लोग अपने अपने कमरे में सो जाते हैं, लेकिन संगीता को नींद नहीं आती है। मेरी सुंदर बीवी, चलो कुछ मत सोचो, सो अब। लव यू अभिषेक जी। लव यू टू मेरी प्यारी वाइफ। सुबह का समय। बहू, आज मेहमान आ रहे हैं। ठीक है माँ जी। कुछ समय बाद मेहमान आ जाते हैं। आइए आइए, नमस्ते, बैठिए आप सब। चाय नाश्ता का इंतजाम करके आते हैं। माँ जी, चाय बन गया है और ये भी बनाए हैं। गर्मी में इतना मेहनत क्यों कर रही थी बहू? बस समोसा होटल से आ जाता। जाओ तुम अपने रूम में और आराम करो। सब मैं और मेरी बेटी देख लेंगे। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये मेरी सास है। मेरी माँ से भी बढ़कर हो गई है इतनी चिंता। संगीता आराम करती है और मेहमान का काम उसकी सास कर देती हैं। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता है। सास, बहू, ननद तीनों मिलकर मेहमान के लिए खाना बनाते, उनकी सेवा करते। थोड़े दिन बाद सारे मेहमान चले जाते हैं। माँ जी, आप बहुत अच्छी हो। गर्मी में मेरा भी दुख समझे। इतना तो मेरी माँ भी नहीं की नहीं पापा। रो मत बहू। हाँ भाभी, अब आप मेरे घर के हो, हमेशा खुश रखेंगे आपको। ऐसा ससुराल सबको मिले माँ जी। और संगीता, तुम्हें कभी खुद को कम मत समझना। इंसान की कीमत उसकी डिग्री से नहीं, उसके दिल, संस्कार और मेहनत से होती है। तुम बहुत अच्छी हो। इतना सुनकर संगीता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी किसी के लिए जरूरी हूं। मुझे अपनाने वाले लोग भी इस दुनिया में हैं। काश हर बेटी को ऐसा परिवार मिले जहां उसे समझा जाए, उसकी इज्जत की जाए और उससे बिना शर्त प्यार किया जाए। बेटी, याद रखना, माँ बाप का प्यार बच्चों की पढ़ाई या कमाई देखकर नहीं बदलना चाहिए। हर बच्चा अपने आप में खास होता है। कुछ दिनों बाद संगीता ने अपने परिवार के हौसले से दोबारा पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया। धीरे धीरे उसने अंग्रेजी बोलना भी सीख लिया। अब वो खुद को अनपढ़ या कमजोर नहीं समझती थी। एक दिन उसके मायके वाले उससे मिलने आए। उन्होंने देखा कि संगीता अपने नए घर में कितनी खुश है और सब लोग उसका कितना सम्मान करते हैं। तब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। बेटी, हमें माफ कर दे। हम तुझे समझ नहीं पाए। माँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस इतना चाहती हूं कि किसी भी बच्चे को कभी उसकी पढ़ाई, कमियों या कमजोरियों की वजह से प्यार से वंचित मत कीजिए। सबकी आंखें नम हो जाती हैं। किसी इंसान की पहचान उसकी अंग्रेजी डिग्री या पढ़ाई से नहीं होती। प्यार, संस्कार, मेहनत और इंसानियत ही उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। और हाँ, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपका 8 लाइक, 1 सब्सक्राइब और 1 कमेंट घर आंगन की कहानियां को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं